बताया कि अभी ना स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। नहीं बेबी डॉल, व्हाई आर यू नर्वस? मुझे देख के यहाँ पे तुम बहुत ज्यादा सरप्राइज होगी और परेशान भी होगी कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वो भी मेरे साथ। कोई बात नहीं, कुछ वक्त बाद ये कंफ्यूजन भी तुम्हारी दूर हो जाएगी। लेकिन आज मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ बिकॉज मैंने वो चीज हासिल कर ली जो सिर्फ मेरी थी। मैं बता नहीं सकता बेबी डॉल तुम्हें कि मैं कितना ज्यादा हैप्पी हूँ तुम्हें यहाँ पे देखकर। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं प्रोफेसर जॉन? मुझे आपकी कोई समझ नहीं आ रही कि आप क्या कहना चाह रही हैं। बेबी डॉल रिलैक्स करो खुद को, तुम कोई भी गलत जगह पे नहीं आ गई बल्कि तुम प्रोफेसर जॉन के घर पर हो जहाँ पे तुम्हें होना चाहिए था। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरी तो वेडिंग हुई थी शुगा के साथ, इस वक्त मुझे शुगा के घर में होना चाहिए था ना कि आपके साथ। और मैं यहाँ पे कैसे आई? और हाँ, हमारा तो एक्सीडेंट हुआ था। और रिलैक्स बेबी डॉल, इतने ज्यादा क्वेश्चन किसका आंसर दूं? और एक्सीडेंट हुआ था लेकिन इस वक्त आप सेफली जियोन जंकू के पास हो जहाँ पे आपका होना चाहिए। और एक और बात, अब तुम जियोन जंकू से बिलोंग करती हो। देखिए प्रोफेसर जॉन, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं इतनी देर से। मुझे एक भी बात आपकी समझ में नहीं आई। बेबी डॉल, माय एंजल, आपकी यही मासूमियत तो मेरी जान ले जाती है। तुम्हारी इसी मासूमियत की वजह से तुम्हें अपना दिल हार बैठा था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। ये क्या, तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? दूर हटो, मैंने कहा मुझसे। ये क्या लगा रखा है आपने इतनी देर से? मैं बेबी, मैं डॉल, मैं एंजल, मैं नहीं हूँ किसकी बेबी या डॉल या एंजल। और प्लीज आप मुझे मेरे घर छोड़ाएं। क्या कहा तुमने कि तुम लोग घर जा रहे हैं? मैं तुम्हें यहाँ पे घर छोड़ने के लिए नहीं लेके आया अपने साथ। तुम सिर्फ मेरी हो, ओनली माइन, बिलोंग टू जियोन जंकुक। पर मैं तुम्हें क्रेजीली प्यार करता हूँ बेबी डॉल, तुम क्यों नहीं समझ रही? और मैं ही तुम्हारा वो सीक्रेट एडमायर हूँ। क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई बेबी डॉल? और वो भी नहीं था जिसने हर एक शख्स को आपके रास्ते से निकाला है जो कि तुम्हारे पाने की चाहत करता था। और बेबी डॉल तुम हो कि तुमने मुझे पहचाना भी नहीं, अपने ही जियोन जंकू को। और ये तो बिल्कुल भी ना सोचना कि मैं तुम्हें घर जाने दूंगा जब तक मेरे अंदर यानी जियोन जंकू के जिस्म के अंदर जान है। इस वक्त तक तुम घर से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती थी। You are only mine, अब तुम मुझे नहीं छोड़ के जा सकती। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने ऐसा तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया जो तुम मेरे साथ ऐसा बदला ले रहे हो? मुझे भी लगा था तुमने मेरा पीछा छोड़ दिया है, लेकिन मुझे क्या पता था मेरा खुद का ही पॉडकास्टर, मेरा सीक्रेट एडमायर और वो साइको है। बेबी डॉल, अब इतना भी ज्यादा ओवर रिएक्ट ना करो। क्यों? प्रोफेसर नहीं कर सकते किसी से प्यार? वैसे भी प्रोफेसर के अंदर भी एक दिल होता है और वो दिल सिर्फ मेरी एंजल के लिए धड़कता है। चलो बेबी डॉल, बहुत ज्यादा बातें हो गई, अब बस और बातें नहीं करते। आज हमारी फर्स्ट नाइट है और इसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं मिस करने वाला। देखो मैं पहले कह रही हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आना और मुझे टच नहीं करना, नहीं तो मैं तो क्या बेबी, क्या कर लोगी तुम? तो मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी और कहूंगी कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए कह रही हूँ तुम मुझे टच ना करना और मुझे मेरे घर वापस करके आओ। क्या तुम मेरी पुलिस में कंप्लेन करवाओगी एंजल, अपने ही हस्बैंड की? इट्स नॉट फेयर प्रिंसेस। क्या आपने क्या कहा हस्बैंड? पर मेरी वेडिंग तो शुगा के साथ नहीं हुई और आपने इतने टाइम से पता नहीं क्या लगा रखा है। यस ठीक कहा तुमने हस्बैंड, आस्ते आस्ते पता चल जाएगा तुम्हें माय बेबी डॉल। फिलहाल हमें टाइम जाया नहीं करना चाहिए, लेट्स गो एंजॉय दिस नाइट। और तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं बेबी डॉल, मैंने इस टाइम के लिए कितना ज्यादा वेट किया है तुम्हारा। मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे करा ले, बदले ये दिलों के फैसले। I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry.
इस वक्त मेरे बारे में क्या सोच रही हो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो। इस जॉन जंगकुक ने जब से तुम्हें देखा है तब पता चला कि प्यार क्या चीज होती है, और तुम ही मेरे जीने की वजह हो। प्लीज जंगकुक, छोड़ दो मुझे। ये तुम जो कुछ कर रहे हो ये सब गलत है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। प्लीज बेबी डोंट डिस्टर्ब मी, मैं जो कुछ कर रहा हूँ मुझे करने दो। जॉन जंगकुक, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम जो कर रहे हो ना ये गलत है। ठीक है बेबी डॉल, ना छोड़ना। मैं भी नहीं चाहता कि तुम मुझे कभी छोड़ो। और जिस दिन तुमने मुझे छोड़ के गई, जब सोचा छोड़ने का, तो ये जॉन जंगकुक मर जाएगा, नहीं रहेगा। आराम देखो ना, ये डॉक्टर इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। और शुगर को होश क्यों नहीं आ रहा? अगर उसे होश ना आया मुझे कुछ हो जाएगा। आराम जिन कुछ नहीं होता, शुगा को ठीक हो जाएगा। वो बहुत ही ब्रेव है। और तुम कुछ खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कैसे खा लूं आराम में कुछ? वहाँ शुगर इस हालत में पड़ा है और तुम कह रहे हो मैं कुछ खा लूं? मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हुआ है और तुम कह रहे हो कुछ खा लूं? देखो जिन, ये टाइम कोई जिद करने का नहीं है। आराम, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं ये कोई जिद कर रही हूँ? देखो जीवन जी, एक पल में क्या हो गया। शुगर तो मिल गया है, लेकिन वी का तो कुछ पता भी नहीं चल रहा कि वो आखिर है कहाँ पर। पता नहीं वी इस टाइम किस हालत में होगी। अब मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं? वी के लिए फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो इस वक्त बाई के साथ सेफली होगी। अगर जरूरत है तो वो शुगर ही है इस वक्त फिक्र की। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। पता नहीं क्या हो गया एक पल में। हमें अब इस टाइम शुगर के लिए प्रे करनी चाहिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। हाँ जिमिन, तुमने ठीक कहा। इस टाइम शुगर का ठीक होना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये शुगर ही हमें बता सकता है कि आखिर उस टाइम एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये तो मुझे भी जानना है कि आखिर उस टाइम एग्जैक्टली हुआ क्या था। क्यों जो जीवन कह रहा था कि शुगर की प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ हुआ था, क्या शुगर भी इन सब में इन्वॉल्व था? नहीं, ऐसा बिहेव ना करो, इससे मुझे भी तकलीफ हो रही है। हो सकता है हमारी प्रिंसेस बिल्कुल ठीक हो। ये तो शुगर के ठीक होने के बाद ही पता चलेगा कि हमारी प्रिंसेस ठीक है या नहीं। वहीं तुम प्रे करो हमारी प्रिंसेस जहाँ भी हो बस सेफ हो। और अब बस शुगर के ठीक होने की देर है। जब शुगर ठीक होगा तो पता चलेगा कि आखिर प्रिंसेस है कहाँ पर और किस हालत में है। अभी मैं क्या करूं? जब तक मैं प्रिंसेस को ना देख लूं तब तक मुझे यकीन नहीं आएगा, मुझे चैन नहीं आएगा। और तुम मुझे कह रहे हो, खुद भी तो रो रहे हो। बस एक दफा प्रिंसेस का चेहरा देख लूं, मैं ठीक हो जाऊंगी, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर देखिए ना, इधर इस पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। नर्स जल्दी से ऑपरेशन शुरू करो, और इस पेशेंट के लिए हम अपनी दिलो जान लगा देंगे। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज बताइए ना, मेरा बेबी, मेरा शुगर ठीक है ना? वो ठीक हो जाएगा ना? प्लीज बताइए ना, क्यों चुप है आप? आराम देखो ना, ये डॉक्टर कुछ बोल क्यों नहीं रहा? इसे कहो ना कि कुछ बोले, कुछ तो बताए। मिसेस आराम, रिलैक्स, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। परेशानी की कोई बात नहीं मिसेस आराम। थैंक्स डॉक्टर, मैं बता नहीं सकता कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे अदा करूं। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसमें थैंक्स की क्या बात मिस्टर आराम? डॉक्टर का काम होता है पेशेंट की जान बचाना, जो कि हमने किया है। डॉक्टर, क्या आप हम शुगर से मिल सकते हैं? जी अब मिल सकते हैं अपने बेटे से, अभी नहीं मिल सकते, अभी वो होश में नहीं है। जब होश आएगा तो आप मिल लेना उससे। ओके ठीक है डॉक्टर, होश कब आएगा शुगर को? 1 घंटे तक पेशेंट को होश आ जाएगा। पेशेंट को होश आ गया है, आप मिल सकते हैं अपने पेशेंट से। शुगर शुगर माय बेबी, ठीक हो? सांस अच्छे से आ रही है? क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बताओ तो शुगर बेबी, क्या ठीक हो तुम? बताओ अपनी मम्मा को। यस मैम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको क्या हुआ? आप इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों हो? घबराई नहीं तो क्या करूँ? एक पल के तो ऐसा लगा मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें पता है कितना मुश्किल था तुम्हें इस हालत में देखना। जब मैंने तुम्हें इस हालत में देखा तो मेरे जिस्म में बिल्कुल भी जान नहीं थी, जैसे मैं बेजान हो गई थी। यस बेबी, आपकी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। एक पल के लिए तो ऐसा लगा था कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, और हमें गॉड का थैंक्स कहना चाहिए जिसने हमें हमारा बेटा वापस किया है।
हाँ शुगर, जब हम लोगों को पता चला कि आप लोगों का एक्सीडेंट हो गया है तो इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे जिसमें जान ही ना हो। शुगर, ये सारी बातें बाद में होती रहेंगी। तुम ये बताओ, हमारी बहू कहाँ पर है? अभी भी तुम्हारे साथ थी, और जिन लोगों ने तुम्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया है वो लोग बता रहे थे कि वहां पे सिर्फ तुम ही थे, ना तो ड्राइवर था और ना ही वी थी वहां पर। हाँ शुगर, मेरे पेरेंट्स कहाँ पर है? तुम लोग एक ही कार में गए थे। यस डैड, और बड़ी अंकल भी मेरे साथ ही थी, हम दोनों एक ही कार में थे। बट आई एम सो सॉरी, मैं वी को नहीं बचा सका। वो इस वक्त हमारे बीच में नहीं है। मैं इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। ये सिर्फ मेरी ही गलती है। मैं उसे बचा सकता था पर मैं नहीं बचा सका। और वो खाई में गिर गई और साथ ही ड्राइवर, पता नहीं मैं कैसे बच गया। क्या कर शुगर तुमने? तुम भी को नहीं, मतलब ये मेरे साथ नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कर शुगर तुमने? मेरी पेरेंट्स नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें तो लग रहा था कि वो सेफ है। प्लीज रवि अंकल, मुझे माफ कर दो, मैं उसे नहीं बचा सका। प्लीज। ये हादसा एकदम अचानक से हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। जीवन, देखो जो शुगर क्या कह रहा है। हमारी भी हम हमें छोड़ के चलेगी। प्लीज लीजा, खुद को संभालो। प्लीज बेटा, खुद को ब्लेम ना करो। पता है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम कुछ नहीं कर सकते। उनका कंट्रोल सिर्फ गॉड के पास होता है और हम सिर्फ देखते ही रह जाते हैं और हमारे प्यारे हमसे अलग हो जाते हैं, जैसा कि मेरे पेरेंट्स। पर तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ तो गॉड के हाथ में होता है। वो ले जाता है हमें हमारे प्यारों से। प्लीज खुद को संभालो। कैसे संभालूंगी मैं खुद को? देखो तो एक पल में सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा सारा कुछ खत्म हो गया। काश मैं इन लोगों को बता सकती कि वी बिल्कुल सेफ है। मुझसे देखा नहीं जा रहा अंकल आंटी का तो। पर आज अगर शुगर को कुछ हो जाता ना तो मैं पूरी जिंदगी अपने आप को माफ ना कर पाती। प्लीज आप सभी लोग बाहर आ जाएं, पेशेंट को रेस्ट की जरूरत है, पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए। बस काम तो थोड़ा सा रह गया, इसके बाद मैं कोरिया जाऊंगा और सीधा अपनी स्वीट हार्ट से मिलूंगा। क्या कर रही होगी मेरी स्वीट हार्ट और कैसी होगी? अब बहुत हो गया बिल्ली चूहे का खेल। सबसे पहले तो जाके उसे वेडिंग के लिए प्रपोज करूंगा। आई थिंक वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। मुझे तो सोचकर ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है। स्वीट हार्ट, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा कोरिया आकर। कोई सोता हुआ भी इतना ज्यादा क्यूट लग सकता है। आज की मॉर्निंग मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास थी, क्योंकि इस मॉर्निंग में तुम जो थी मेरे साथ, जब मैंने आईज ओपन की, तुम्हें देखा, यू कैन नॉट इमेजिन क्या मैं कितना ज्यादा हैप्पी हूँ तुम्हें अपने पास देखकर। इसका मैंने हमेशा से ड्रीम देखा था, जो आज मेरा कंप्लीट हो गया। प्रिंसेस, आप रेस्ट करें जब तक मैं फूड कुक कर लेता हूँ आपके लिए। चलो जेके, लग जाओ अपनी ड्यूटी पर। बेबी डॉल के उठने से पहले ब्रेकफास्ट रेडी करना है। पता नहीं जो कुछ मैं बना रहा हूँ मेरी बेबी को पसंद आएगा भी या नहीं। पर जब जागेगी मेरी बेबी डॉल तो क्या रिएक्शन होगा? आई थिंक आज तो मैं पिटने वाला हूँ उसके हाथों से। इसलिए जल्दी जल्दी खाना बनाता हूँ और जाके देखता हूँ अपनी बेबी डॉल को अभी उठी है या नहीं। यस, परफेक्ट परफेक्ट बना है ब्रेकफास्ट। सिर्फ एक चीज की कमी है और वो है मेरी बेबी। अभी लेके आता हूँ उसे। बेबी क्या हुआ? क्या कहीं पे पेन हो रही है? मुझे बताओ। ये बास्टर्ड, दूर रहो मुझसे। पर शासक जॉन, मैं आपको क्या समझती थी और आप क्या निकले? आपने मेरी सारी इज्जत खराब कर दी। मैं आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन जो कुछ आपने मेरे साथ रात किया है ना, उसके बाद तो मुझे आपसे नफरत हो रही है। मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। कैसे तुमने एक पल में सब कुछ खत्म कर दिया? जॉन, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा तो मेरा है। इज्जत तो मेरी खराब हुई है ना।
देखो इधर देखो बेबी, ऐसा नहीं बोलते, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, हम दोनों की वेडिंग हुई है और ये सब नॉर्मली है, हर कपल करता है। और हेलो, कौन सी वेडिंग? मेरी वेडिंग आपके साथ नहीं हुई बल्कि शुगा से हुई थी मेरी वेडिंग। कम डाउन बेबी गर्ल, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सब कुछ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट भी कर देना।